राम राम भाई सभी है भक्तों को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक पुत्र और एक बहू थी। वह उनके साथ अपने घर में है बहुत ही है खुशी ही से रहती थी। वह शुक्रवार की है पूजा करती थी। वह है शुक्रवार को हो नहलाती है और है उसे है कि पूजा पाठ करती है और उसके यहाँ भोग लगाती। तो एक समय है वह गंगा जी पर है नहाने के लिए गई है जाने हैं लगी। तो वह बहू से बोली एक है शुक्र को हो नहला देना है और इसका दीपक जला देना और है इसको भोग लगा देना अच्छे से। तो वह बहू बोली ठीक है। यह कहकर है फिर वह गंगा जी पर है नहाने चली गई। बहू देर से उठती है और है देर से फिर वह है नहाती है और फिर है वह मंदिर में जाती। तो शुक्र जी है उस हंसते। तो वह पूजा पाठ है बिल्कुल नहीं करती थी जैसे सास बोल के गई थी है उसने है बिल्कुल नहीं किया। फिर एक दिन है एक पनियारी आई और वह बहू वो उससे बोली एक ही आप इस मूर्ति को हो अपने घर ले जाओ। तो पनियारन है ने मना कर दिया और वह बोली तुम है कहती हो तो इस मूर्ति को हो उठाकर मैं आपके है आंगन में है खड्डा खोद कर है दबा देती हूँ। तो बहू बोली ठीक है। उस पनियारन ने है आंगन में है गड्ढा खोद कर है उस शुक्र की है प्रतिमा को हो वहाँ दबा दिया है। तो हो उस दिन से उनके है घर में है टोटा आना शुरू हो गया है। उनके घर में है खाने के लिए है अन्न का दाना भी नहीं बचा। फिर कुछ दिन बाद है उसकी सास है घर वापस आई। तो उसने घर का हालत देख कर है बोली यह सब क्या है। और वह मंदिर में जाकर देखा है तो वहाँ शुक्र जी की है तस्वीर नहीं थी। तो हो फिर है वह बुढ़िया बोली कि है शुक्र जी की है तस्वीर कहाँ है। वह बोली है मुझे तो पता नहीं है। वह पनियारन आई थी है वह ले गई होगी। फिर वह पनियारन के पास गई है तो वो पनियारन ने बोली है नहीं मैं आपके शुक्र की है प्रतिमा नहीं लेकर आई हूँ। आपकी बहू ने बोला था हाँ तो इसलिए मैंने आपके आंगन में है गड्ढा खोद कर वहाँ उसे है दबा दिया है। फिर वह बुढ़िया वापस घर आई और जाकर उस प्रतिमा को निकाला उसे है स्नान किया और उसकी धूप दीप की है और उसे भोग लगाया। बोली कि हे शुक्रवार महाराज माफ़ करना है जो गलती है। तो फिर है उस के है करने से है फिर उनके घर में वैसे ही है ठीक हो गया है और सब धन धान्य के भंडार भर गए। तो बहू को हो भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसने अपनी सास और शुक्र जी से माफ़ी मांगी। और फिर उस दिन के बाद वह शुक्र जी की आराधना करने लगी और उसकी पूजा पाठ करने लगी। ये शुक्र महाराज जी सा है उस बहू और बेटे को आया ऐसा किसी को ना आए जैसा है उसकी सास को आया ऐसा सबको आए है। कहने वाला न सुनने वाला न सब ने उकारे भरने वाला न सब ने शुक्रवार है महाराज है धन धान्य से भंडार भरे और है कहानी हो तो हो अधूरी हो तो पूरी करना पूरी हो तो अमान करना। हाँ कहने वाला न सुनने वाला न है सब न है शुक्रवार महाराज की है बहुत महाराज है सबके घर में धन धान्य के भंडार भरे हो रहे सबके घर में है खुशहाली लाई है। जय शुक्रवार महाराज की जय सच्चे